हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं रूट वर्ड्स। काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर रूट वर्ड्स जो है वो करवा दीजिए प्लीज। तो चलिए आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रूट वर्ड्स की, स्पेशली फॉर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो एग्जाम में मैक्सिमम वोकेबलरी आपकी देखना यहीं से आएगी। और इससे पहले जो आपकी मैंने एक शॉर्ट बनाए थे जिसके अंदर मैंने बताया था कि द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास से कितने सारे वोकेबलरी आपके आ रहे हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स उस क्लास में अपना प्यार भी दिखा रहे हैं। आप ज़रूर उस क्लास को देखिएगा। अगर आपने द हिंदू एडिटोरियल की क्लास लेना शुरू नहीं किया तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि उसको ज़रूर लीजिएगा। चलिए, तो अब करते हैं स्टार्ट एक शानदार लाइन से कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। बिल्कुल सही बात है कि अभी आपकी ज़िंदगी में जो संघर्ष चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है ना, यकीन मानिए जीत उतनी ही शानदार मिलेगी आपको, उतना ही बेहतर मिलेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। एक सेकंड, हैंग हो गया शायद ये, कोई बात नहीं। हम्म तो देखो, रूट वर्ड्स में क्या होता है बच्चों कि आपके पास ना एक वर्ड जिसकी मीनिंग ये है और उससे रिलेटेड जो भी वर्ड बनेगा उसकी मीनिंग उसके रिलेवेंट में ही निकलेगी। जैसे कि स्टार्ट करते हैं सीधा, ज्यादा बातचीत ना करते हुए। ये आपके सामने पहला शब्द आता है बेटा क्रेड, CRED, क्रेड। ठीक है, और या फिर क्रेडिट, इसका मतलब होता है बेटा बिलीव या ट्रस्ट। ठीक है, आपने सुना होगा कि भाई उसके पास तो क्रेडिट कार्ड है, भाई वो बहुत क्रेडिबल इंसान है। तो क्रेड, क्रेडिट, तो इससे जो वर्ड्स बनते हैं इनकी मीनिंग क्या होगी, तो इससे रिलेटेड ही होगी। अब जैसे यहाँ पे क्रेड और क्रेडिट का मतलब होता है बिलीफ या ट्रस्ट, तो जैसे यहाँ पे पहला शब्द बना क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, यानी कि जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा जेन्युइन चीज हो। जैसे हम कहते हैं ये वाली कंपनी बहुत क्रेडिबल है, ये जेन्युइन कंपनी है, हम इस पे बिलीव कर सकते हैं। तो क्रेडिबल का मतलब बिलीवेबल। वही अगला शब्द है बेटा इनक्रेडिबल, यानी कि अनबिलीवेबल, इसमें भी देखो क्रेड वर्ड लगा हुआ है, अविश्वसनीय। अगला है क्रेडिबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता, ट्रस्ट वर्दीनेस, कि वो कितना ज्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी ज्यादा है, वो कितना ज्यादा विश्वास के योग्य है, कितना उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। अगला है क्रेडेंस, इसका मतलब होता है विश्वास या बिलीफ। ठीक है, जैसे द गवर्नमेंट्स क्लेम लैक्ड क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट का जो क्लेम है उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं दिख रही है, उसमें मतलब जो है ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं दिख रहा है, उसमें विश्वसनीयता नहीं दिख रही है, लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगला आता है डिक्ट, यानी कि से या स्पीक। डिक्ट यानी कि से या स्पीक, यानी कि बोलने से रिलेटेड इसकी मीनिंग आती है। पहला शब्द है बेटा डिक्टेट करना, यानी कि डिक्टेट करते हुए मुंह से बोल बोल के कोई चीज बताना। जैसे डिक्टेशन, बचपन में आपने सुना होगा कि मैडम आज डिक्टेशन लेगी स्कूल में, है ना, डिक्टेशन टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट, डिक्टेशन, तो यानी कि बोल बोल करके कोई चीज बताना। तो डिक्ट का मतलब हो गया आदेश देना, कमांड देना। ठीक है, तो डिक्टेट करना। कॉन्ट्रडिक्ट, इसका मतलब हो जाता है विरोध करना, अपोज करना, मतलब बोल करके किसी को अपने अगेंस्ट में कोई बात रखना, उसी को कॉन्ट्रडिक्ट कहते हैं। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला सुनाना, जजमेंट देना। तो यहां पे फैसला सुनाना ये भी स्पीक से ही रिलेटेड है कि फैसला सुनाया गया, उसके खिलाफ जो है फैसला दिया गया। अगला आता है प्रेडिक्ट करना, यानी कि टू से बिफोर हैंड, यानी कि पूर्व अनुमान लगा लेना, पहले से ही किसी चीज को प्रेडिक्ट कर लेना, पहले से ही किसी चीज के बारे में जानकारी निकाल लेना। ठीक है, पता कर लेना कि भाई प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि यहां बारिश हो सकती है। फोरकास्ट आपने शब्द सुना होगा, है ना, कि फोरकास्ट कर रही है, जैसे मौसम विभाग है फोरकास्ट करती है कि भाई यहाँ पे बारिश हो सकती है, वहां नहीं होगी, है ना, वही प्रेडिक्शन भी बोलते हैं उसको। जैसे एक्सपर्ट प्रेडिक्टेड इकोनॉमिक स्लो डाउन, एक्सपर्ट ने जो है वो प्रेडिक्ट किया कि इकोनॉमी वो स्लो डाउन होगी। अगला आता है बेटा आपका बेन या बेन, इसका मतलब होता है गुड या वेल। जैसे बेन से बेनिफिट, यानी कि एडवांटेज, इसका कितना फायदा मिलेगा हमें, कितना लाभ मिलेगा। बेनिवलेंट, यानी कि काइंड या दयालु। अगला बेनिफिशियल, यानी कि बहुत ज्यादा फायदेमंद, हेल्पफुल, लाभकारी। और अगला है बेटा बेनिक, यानी कि हार्मलेस, जिससे कोई नुकसान आपको ना हो, उसको कहा जाता है क्या, तो बेनिक। ठीक है, जैसे द पॉलिसी विल बी बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स, ये पॉलिसी जो है बहुत बेनिफिशियल होगी फार्मर्स के लिए। तो बेनिफिशियल देखो गुड से रिलेटेड है ना, यानी अच्छा, बहुत फायदेमंद। तो बेन या बेन से रिलेटेड जो भी शब्द आते हैं वो फायदे वाले होते हैं, फायदे से रिलेटेड होते हैं। तो एंटोनिम सिनोनिम में कभी भी आ गया तो आप रिलेवेंसी निकाल सकते हो कि इसका तो मतलब ये होता है तो ये पक्का इससे रिलेटेड होगा, इसका मतलब ये होता है ये इससे रिलेटेड होगा, है ना। अगला आता है बेटा मेल, ये इसका मतलब होता है बैड, बुरा, खराब। ठीक है, जैसे
मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन, मेल प्रैक्टिस, मेलिशियस, है ना। तो यहां पे देखो मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण का शिकार होना। जैसे कुपोषण, कोई बच्चे को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिला, खाना पीना नहीं मिला, तो वो होता है ना कि ठीक से शरीर का ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है, ठीक तरीके से उसकी शरीर बढ़ नहीं पाता है, तो उसी को मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। पुअर न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार, ऐसे बच्चों को बोलते हैं। मेल प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या होता है कि कोई कुप्रथा, यानी कि ऐसी कोई प्रथा जो कि खराब है, ठीक है, कदाचार, कुप्रथा, जो खराब प्रथा ही चल रही है, उसको मल प्रैक्टिस कहा जाता है, यानी कि रॉन्ग डूइंग। और अगला ये भी मेल से रिलेटेड है, मलिशियस, यानी कि बहुत ज्यादा हार्मफुल, बहुत ज्यादा खराब या नुकसान से भरा हुआ, उसको मलिशियस कहते हैं। जैसे द रिपोर्ट एक्सपोज्ड मेडिकल मेल प्रैक्टिस, रिपोर्ट ने जो है वो एक्सपोज कर दिया मेडिकल मेल प्रैक्टिसेस को, ठीक है। अगला शब्द है बेटा पोर्ट, इसका मतलब होता है कोई चीज को कैरी करना, किसी चीज को क्या करना, तो कैरी करना, इसको पोर्ट कहा जाता है। जैसे कि यहां पे बात करें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पोर्टेबल, ट्रांसपोर्ट, सब में देखो पोर्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि किसी चीज को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहां से लेकर के यहां आना। जैसे इंपोर्ट यानी कि लेना, आयात करना, है ना, और एक्सपोर्ट यानी कि बेचना दूसरे देश में, निर्यात करना, है ना, निर्यात आयात ये सब। अच्छा, पोर्टेबल यानी कि इजी टू कैरी, जैसे कि कोई बैग है, हम बोलते हैं ये बैग बड़ा पोर्टेबल है, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, बहुत आसान है इसको लेके जाना, तो ये क्या है, पोर्टेबल है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट तो आप जानते ही हैं, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, गाड़ी बस वगैरह, ये सब ट्रांसपोर्ट, तो पोर्ट से ही रिलेटेड हुए सारे शब्द। जैसे कि इंडिया एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल ग्लोबली, यानी इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है फार्मास्यूटिकल्स पूरे दुनिया में, ठीक है। तो एक्सपोर्ट मतलब बेचना, दूसरे देश को बेचना, इंपोर्ट मतलब खरीदना, एक्सपोर्ट बेचना। अगला आता है स्क्राइब या स्क्रिप्ट, इसका मतलब होता है राइट, लिखना। स्क्राइब या स्क्रिप्ट, इसका मतलब लिखने से रिलेटेड है। जैसे डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, वर्णन करना, मतलब लिखना, या एक तरीके से एक्सप्लेन करने के सेंस में आप कह सकते हो कि इसकी मीनिंग उसके फॉर्म में होती है एक्सप्लेनेशन के लिए। मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हैंड रिटन टेक्स्ट, यानी कि हैंड से लिखा हुआ कोई चीज कि पूरी डिटेल में कोई किसी बात को लिखा, किसी घटना को या कोई जीवनी लिखा, तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। अगला आता है बेटा इंस्क्रिप्शन, तो यहां पे भी आप देखिए बेटा स्क्रिप्ट वर्ड आया बीच में, तो इसका मतलब हो जाता है क्या बेटा, लेख, कोई चीज इंस्क्रिप्ट की गई हो, यानी कि रिटन ऑन सरफेस, शिलालेख वगैरह किसी दीवार पे, जमीन पे, पत्थर पे, है ना, तो उसको ही कहा जाता है इंस्क्रिप्शन। जैसे द रिपोर्ट डिस्क्राइब पॉलिसी फेलियर, तो यानी कि रिपोर्ट ने डिस्क्राइब किया, तो डिस्क्राइब वर्ड आया ना, एक्सप्लेन किया किसी पॉलिसी के फेलियर को। अगला आता है बेटा विड या विज, इसका मतलब होता है देखना, देखने से रिलेटेड है, ठीक है। कोई चीज जो आपका मतलब वॉचिंग से रिलेटेड अगर बनता है तो उसी में विड या विज लगाते हैं। जैसे कि यहां पे पहला शब्द है एविडेंस, एविडेंस इसका मतलब होता है क्या, साक्ष्य, प्रूफ, कि भाई हाँ मेरे पास ये प्रूफ है कि भाई वो उसने ऐसा किया, ठीक है, साक्ष्य है, बिल्कुल प्रमाण, प्रमाण जिसको कहते हैं उसको एविडेंस कहा जाता है। अगला आता है बेटा विज से विजन, यानी कि दृष्टि, नजरें, निगाहें, उसको कहा जाता है विजन, साइट। विजिबल यानी एबल टू बी सीन, एबल टू बी सीन यानी कि दृश्य, जो चीज देखी जा सकती हो, जो कि बिल्कुल सामने सामने आपके फेस हो सकती है। अगला आता है बेटा रिवाइज यानी कि सी अगेन, संशोधन करना, किसी चीज में दोबारा ठीक करना, किसी चीज को सही करना, है ना, करेक्ट करना किसी को, तो उसको रिवाइज करना कहते हैं। तो सी अगेन, दोबारा से देखना। जैसे देयर इज नो एविडेंस ऑफ करप्शन, करप्शन का कोई एविडेंस था ही नहीं, तो देयर इज नो एविडेंस ऑफ करप्शन, यानी कोई साक्षी नहीं था, ठीक है। तो यहां पे सी अगेन, तो सी यानी कि देखने से रिलेवेंट था। आगे आते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है जो या जस्ट, इसका मतलब होता है लॉ या राइट, यानी कि अधिकार वगैरह, उससे रिलेटेड है। जैसे यहां पे पहला शब्द है जस्टिस, यानी कि फेयरनेस, यानी कि बहुत न्याय प्रणाली जो होता है वो जस्टिस, तो जर या जस्ट यानी कि लॉ या राइट, राइट मतलब अधिकार, ठीक है, लॉ मतलब कानून, तो कानून या अधिकार से रिलेटेड। तो यहां पे आप देखिए जस्टिस, इसके अलावा आपका जुडिशियल, तो यहां पे भी देखो जुडिशियल इसी से रिलेटेड है आपका। और ज्यूरिडिक्शन, ये भी आपका इसी से रिलेटेड है, कानून से, ठीक है। तो ज्यूरिडिक्शन यानी लीगल अथॉरिटी होना, अधिकार क्षेत्र में होना। जुडिशियल यानी कि कोर्ट से रिलेटेड होना, यानी कि न्यायिक प्रणाली होना। और जस्टिस का मतलब तो आप जानते ही हो, न्याय। चलो, जैसे द जुडिशरी मस्ट इंश्योर जस्टिस, जुडिशरी को जस्टिस इंश्योर करना चाहिए कि हाँ भाई अच्छे से न्याय मिला है। अगला आता है डेम या डेमो, इसका मतलब होता है पीपल, लोग, है ना, पीपल लोग, या तंत्र को भी कहते हैं। जैसे डेमोक्रेसी रूल बाय पीपल, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी लोकतंत्र। डेमोग्राफिक यानी कि पॉपुलेशन रिलेटेड, जनसंख्या के,
डेमोग्राफी की, उस एरिया की डेमोग्राफी कितनी है ना, कैसी डेमोग्राफी है वहां की। पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब हो जाता है अफेक्टिंग ऑल पीपल, महामारी जिससे कि लोग पैंडेमिक हुए, तो यहाँ पे पैंडेमिक, तो यहाँ पे डेम आया ना बीच में वर्ड, यानी कि लोग उससे रिलेटेड है, कि लोग उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। पैंडेमिक, एपिडेमिक वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है, एपिडेमिक भी होता है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अगला आता है बेटा थर्म, इसका मतलब होता है हीट, हीट से रिलेटेड शब्द है ये हमारा, ठीक है, यानी कि आग वगैरह से रिलेटेड। जैसे थर्मल रिलेटेड टू हीट, यानी कि थर्स, देखो ना थर्म लिखा है तो पहला शब्द आ गया थर्मल, या फिर थर्मोमीटर यानी हीट मेजरिंग डिवाइस, यानी कि तापमान को मापने वाला या गर्मी से रिलेटेड आपका उष्मीय। जैसे थर्मल पावर प्लांट्स कॉज पोल्यूशन, थर्मल पावर प्लांट जो होता है उससे पोल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से मैं छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए बेटा लाऊंगा। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, और इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। अगर आपका नीचे कमेंट बॉक्स में आएगा कि सर इसका पार्ट 2 भी लेके आइए, तो मैं वो भी जरूर लेकर के आऊंगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस तरीके का पार्ट 2 वाला वीडियो देखने के लिए भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं पार्ट 2 वीडियो भी इसका जरूर लेकर के आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा, मतलब एक दिन के गैप में ही ले आऊंगा, ठीक है। चलिए, और रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल वाली एनालिसिस, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस वाली क्लास में जरूर जुड़ा कीजिए, उसमें भी आपको काफी सारे वोकैब सीखने को मिलते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।